नमस्कार। आज हम एक खास सरकारी नौकरी पर बात करने वाले हैं जो बिहार से आई है। राज्यपाल सचिवालय पटना में ड्राइवर्स के लिए, हाँ, वाहन चालक के स्थायी पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। विज्ञापन संख्या 001/2025। हमारे पास इसकी जानकारी एक YouTube वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट से है और आज हम इसी को गहराई से देखेंगे। मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब। और सबसे बड़ी बात, ये एक परमानेंट सरकारी नौकरी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ये स्थायी नियुक्ति है जो आजकल सरकारी नौकरियों में एक बड़ी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पद है राज्यपाल सचिवालय, मतलब राजभवन पटना के लिए। तो सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। क्या मिलेगा इसमें? हाँ, सैलरी जानना तो जरूरी है। देखिए, ये लेवल 2 का पद है। बेसिक पे 19,900 रुपए है। अच्छा। और इसमें फिर भत्ते वगैरह जुड़ेंगे। तो अंदाजा है कि शुरू में इन हैंड सैलरी करीब करीब मान लीजिए 35,000 से 40,000 के बीच हो सकती है। ठीक ठाक शुरुआत है। हाँ, और सरकारी नौकरी है तो समय के साथ ये बढ़ेगी भी। स्थिरता है इसमें। ये तो अच्छा है। कुल पद कितने हैं और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? मतलब कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, कुल 6 पद हैं। बहुत ज्यादा नहीं है पर ठीक है। इसमें जनरल के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और बाकी फिर रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। और योग्यता? योग्यता सिंपल है। आवेदक भारत का नागरिक हो, कम से कम मैट्रिक पास हो, मतलब 10वीं पास। 10वीं पास, ठीक है। और जाहिर है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि सिर्फ हेवी लाइसेंस HMV ही जरूरी नहीं है। अगर LMV यानी लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो वो भी चलेगा। अच्छा, LMV भी चलेगा। ये तो कई लोगों के लिए आसान हो गया। हाँ, बिल्कुल। और साथ में ट्रैफिक नियमों की जानकारी और गाड़ी की बेसिक मेंटेनेंस वो आनी चाहिए। समझ गई। अब आते हैं उम्र पर। एज लिमिट क्या रखी है? उम्र के लिए न्यूनतम आयु 18 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट बिहार सरकार के नियमों के हिसाब से कैटेगरी वाइज अलग-अलग है। जैसे जनरल कैटेगरी में पुरुष के लिए 37 साल, पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला और जनरल कैटेगरी की महिला के लिए 40 साल। और SC ST? अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष और महिला दोनों के लिए 42 साल। ठीक है। इसमें एक और खास बात है। अगर कोई पहले से किसी सरकारी विभाग में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवर का काम कर रहा है, संविदा पर, हाँ, तो उसे ऊपरी आयु सीमा में 5 साल तक की छूट मिल सकती है। और उम्र की गिनती मैट्रिक सर्टिफिकेट के हिसाब से होगी। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ। चयन प्रक्रिया, हमें पता चला कि कोई रिटन एग्जाम नहीं है। ये कैसे होगा फिर? हाँ, ये सबसे खास बात है इस भर्ती की। कोई लिखित परीक्षा नहीं। तो फिर सिलेक्शन कैसे? इसके लिए एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी ड्राइविंग का प्रैक्टिकल टेस्ट लेगी। ड्राइविंग टेस्ट? हाँ, और ट्रैफिक नियमों की जानकारी परखेगी और फिर एक इंटरव्यू भी होगा। इंटरव्यू भी है? जी, लिखित परीक्षा बिल्कुल नहीं। और यहाँ अनुभव को बहुत महत्व दिया जाएगा। अगर किसी ने पहले राजभवन या हाई कोर्ट या CM सेक्रेटेरिएट जैसी जगहों पर काम किया हो, चाहे वो परमानेंट ना भी हो। हाँ, चाहे वो परमानेंट ना हो, संविदा पर ही किया हो, तो उसे वेटेज मिलेगा, प्रेफरेंस मिल सकती है। मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स और अनुभव पर ही सारा फोकस है। बिल्कुल। शायद ड्राइवर के काम के लिए इसे ज्यादा जरूरी समझा गया है। ठीक है। अब सबसे जरूरी चीज, अप्लाई कैसे करना है? ये ऑफलाइन है ना? ऑनलाइन नहीं है? हाँ, ये ध्यान रखना होगा। आवेदन सिर्फ ऑफलाइन मोड में है। या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या स्पीड पोस्ट से। फॉर्म कहाँ से मिलेगा? फॉर्म राज्यपाल सचिवालय की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या जैसा कि सोर्स में बताया गया है, लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म के साथ क्या क्या लगाना है? डॉक्यूमेंट्स और फीस? फीस का कुछ खास है शायद? हाँ, फीस थोड़ी ज्यादा लग सकती है। आवेदन शुल्क 1000 रुपए है। 1000 रुपए ड्राइवर के पद के लिए? जी। और ये डिमांड ड्राफ्ट DD के जरिए देना होगा। DD बनवाना पड़ेगा किसी भी बैंक से। बयन पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना के नाम पर। अच्छा, बयन पदाधिकारी। हाँ, पेइंग ऑफिसर, गवर्नर सेक्रेटेरिएट, बिहार, पटना। और फॉर्म के साथ अपनी फोटो, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता है, निवास प्रमाण पत्र, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज? हाँ, और ओरिजिनल DD साथ में भेजना है। एक और चीज, फॉर्म में 2 जानकारों मतलब विनर धारकों का नाम और पता भी देना होगा, जो आपको अच्छी तरह जानते हो। अच्छा, रेफरेंस टाइप। ठीक है। और ये सब भेजने की आखिरी तारीख क्या है? विज्ञापन 3 जुलाई 2025 को आया था, तो आमतौर पर 1 महीने का समय मिलता है। मतलब मान के चलिए कि लगभग 3 अगस्त 2025 आखिरी तारीख होगी। 3 अगस्त 2025, ठीक है। भरे हुए फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट्स को एक लिफाफे में डालकर उस पे साफ साफ लिखना है, वाहन चालक पद हेतु आवेदन पत्र। हाँ, ये जरूरी है। और फिर इसे भेजना है प्रधान सचिव
राज्यपाल सचिवालय, पोस्ट राजभवन, पटना के पते पर। समझ गई। तो कुल मिलाकर ये पटना में एक स्थायी सरकारी ड्राइवर बनने का अच्छा मौका है। लिखित परीक्षा नहीं है, जो कई लोगों को पसंद आएगा। हाँ, लेकिन ड्राइविंग टेस्ट और इंटरव्यू पर फोकस रहेगा, अनुभव भी मायने रखेगा। और आवेदन प्रक्रिया थोड़ी अलग है, ऑफलाइन 1000 का डीडी, ये सब ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल। और ये जो चयन का तरीका है, बिना रिटन टेस्ट के सिर्फ प्रैक्टिकल इंटरव्यू और अनुभव के आधार पर, ये एक सोचने वाली बात भी है। क्या मतलब? मतलब ये है कि क्या ये तरीका जो स्टैंडर्ड रिटन एग्जाम होते हैं, उनकी तुलना में कितनी निष्पक्षता या पारदर्शिता सुनिश्चित कर पाता है। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। सरकारी भर्तियों में अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, तो ये भी एक पहलू है जिस पर विचार किया जा सकता है कि कौन सा तरीका कितना प्रभावी और निष्पक्ष है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु छोड़ा है आपने। खैर, तो ये थी जानकारी राज्यपाल सचिवालय पटना की ड्राइवर भर्ती के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपना सुझाव ज़रूर दें, हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाएंगे।